कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई उसको शबरी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई उसको प्रेमवश बुलाता नहीं। उसको बुलाने के लिए तुम्हारा प्रेम जागृत चाहिए। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। उसको बुलाने के लिए तुम्हारा प्रेम जागृत चाहिए, जागृत। सफलता तुम्हारे सम्मुख में होगी, सफलता तुम्हारे सामने। अपना परिश्रम पूरा करिए, अपनी मेहनत पूरी करिए। शिव कथा कर रही है, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर मंथन किया एक पर्वत का। उस पर्वत में से खंभ प्रकट हुआ अग्नि का। उस अग्नि के खंभ में भगवान शंकर के शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। ब्रह्मा जी उस शिवलिंग का शीश देखने जा रहे हैं। भगवान नारायण उसका चरण देखने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी शीश देखने जा रहे हैं, नारायण चरण देखने जा रहे हैं। नारायण को चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते गौ माता को लिया, केतकी के पुष्प को लिया, केतकी का पुष्प लेकर आ गए। केतकी का पुष्प। जिस केतकी के पुष्प को सबसे ज्यादा अहंकार था, जितनी चीजों को अहंकार होता है, शंकर उसको स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। कामदेव को अहंकार था, कामदेव को अहंकार था कि मैं सबकी समाधि को तोड़ सकता हूं। कामदेव का अहंकार था कि मैं बड़ा सुंदर हूं। रति के पति कामदेव अपने आप को कहते हैं कि मेरी सुंदरता बड़ी प्रबल है। शंकर नेत्र खोलकर उस कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। चंद्र को अहंकार था सुंदरता का, काया का रोग हो जाता है और चंद्र उसको मस्तक पर स्वीकार कर लेते हैं। गंगा को अहंकार था कि मुझ में वो वेग है कि पृथ्वी पर कोई मुझे झेल नहीं सकता। शंकर भगवान से भागीरथ जी ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर आए। गंगा पृथ्वी किसके लिए आई? गंगा गंगा या मृत्यु लोक में आई किसके लिए? कि पुत्र सगर के तारे, राजा सागर, राजा सागर। राजा सगर की दो धर्म पत्नी, एक पत्नी से एक पुत्र और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसी का हो जाता है। इंद्र को लगा ये राजा सगर इंद्र के सिंहासन पर भी आक्रमण कर लेगा, तो इसका यज्ञ खंडित करना है। यज्ञ खंडित हो। आपकी अगर कोई प्रतिज्ञा होती है ना, उस प्रतिज्ञा को अगर कोई खंडित करता है तो समझ लो कि खुद देवता आगे रहकर खंडित करवा रहा है। कहीं ये उस लेवल तक ना पहुंच जाए। इस जैसे इस बेटी ने लिखा, इस बेटी ने लिखा कि गुरुदेव, मैंने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, एक बार मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, मेरा नहीं हुआ, गर्भ नहीं ठहरा। 10 साल तक जब गर्भ नहीं ठहरा, मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा। अर्थात आप जब कोई चीज पाना चाहते हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो भगवान भी आपकी बहुत परीक्षा लेता है। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, 2 बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, उतने में हताश हो गए कि हमने तो एक बार बांध के देख ली, हमने 2 बार बांध के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमने तो सियोर वाले महाराज की कथा 3-4 बार सुन के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमारा तो ये काम नहीं हुआ, हमारा तो वो काम नहीं हुआ। कभी कभी विचार करो, हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास करते रहना है।
एक बार अगर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी है, दूसरी बार फिर बांधो, तीसरी बार फिर बांधो, थोड़ी थोड़ी महीने 2 महीने में प्रयास करते रहो, देगा वो। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। यहां इतने बैठे हो ना, 3 महीने के अंदर मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली में क्या डालेगा ये वही जान सकता है। क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र देखिए, बाबा मेरा नाम लक्ष्मी यादव है, पति श्री कन्हैया यादव, ग्राम देव डोंगर, ग्राम देव डोंगर, दुधावा, सामतरा, सरोना तहसील सरोना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है साथ में, क्लोज करिए जरा कैमरा। हाँ ठीक है, ले आइए, आ जाओ, ले आओ। सरोना जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं गुरुदेव। मैं पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी के बाद कई साल निकल गए पर हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। हमारे को कई लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे। मेरी घर के, चाहे मेरी चाची हो, चाहे मेरे घर के लोग हों, सब मुझसे कहते थे तू इतना पूजन पाठ करती है तो भी तू बांझ की बांझी है, तेरे घर में औलाद तक नहीं है। क्या फायदा ऐसी पूजन करने से गुरुदेव। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ना गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि पूजन से क्या फायदा होता है, लोग ऐसा बता बता कर दूसरे धर्म की ओर ले जाते हैं गुरुदेव। हमारे रिश्तेदार हमसे कहते थे तू इतनी पूजन करती है कौन सा फायदा, कथा सुनती है कौन सा फायदा, तेरे यहां औलाद नहीं हो सकती। कई साल निकल गए थे गुरुदेव, तब सारे रिश्तेदार ताना देते थे पूजन करना छोड़ दे, भगवान को भजना छोड़ दे। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी गुरुदेव, और उस कथा को दिल से लगा लिया। तब से मैंने विचार कर लिया कि मेरा बाबा अब तो सुनेगा जरूर। आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुनती, बाबा से प्रार्थना करती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और 3 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे को संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। श्री शिवाय नमस्ते। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए, एक विश्वास। ये दुनिया के लोग कहेंगे शंकर को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, ये दुनिया के लोग कहेंगे शंकर को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पर मेरा निवेदन है ये जितने पत्र यहां रखे हैं ना, इन पत्रों को जरा एक आध बार दिल से पढ़ना, मालूम पड़ेगा। आ जाओ बेटा। बधाई हो बेटा, बहुत बहुत। शंभू शंभू एक विश्वास अपने भीतर प्रकट है। पत्र में उसने लिखा कि रिश्तेदार कहते हैं पूजन करना छोड़ दो, रिश्तेदार कहते हैं मंदिर जाना छोड़ दो, क्यों जाते?
हमारा निवेदन है, संपूर्ण इस वनवासी क्षेत्र के, धमतरी जिले के संपूर्ण क्षेत्रवासियों से निवेदन है, जो शंकर के मंदिर जाता रहता है, शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, एक ना एक दिन बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा जरूर है। कहेंगे लोग, बहुत कहेंगे, बहुत। अब तो दुनिया के लोग अब तो बड़े बड़े जो चले गए ना, बड़े बड़े पद पर बैठे थे, अब जिनके नाम के आगे भूत लग गया, उनको भी तकलीफ हो रही। एक लोटा जल से क्या होगा? क्या होगा एक लोटे जल से? हमारा निवेदन है, अगर तुम चढ़ाते रहते तो तुम्हें मालूम पड़ता कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। एक लोटा जल क्या कर सकता है? एक लोटे जल में कितना बल होता है, एक लोटे जल में कितना तत्व होता है। कभी आप सब लोग मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा कि गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर होता है। गिलास का जल पीने से पेट में कितनी बीमारी आती है और लोटे का जल पीने से पेट की कितनी बीमारी जाती है, जरा नेट पर सर्च करिएगा। मत मानो आप शिव पुराण की, मत मानो आप वेद और पुराण की, आज के विज्ञान से जुड़ो और आज के साइंस से जुड़ो। साइंस और विज्ञान की बात निकालिए कि लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारे पेट की बीमारियां समाप्त हो जाती है। लोटे का जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। आप मत मानो शिव पुराण की बात, आप मत मानो वेद और पुराण की बात, आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं, अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, निकालो उसमें कि लोटे के जल से होता क्या है, गिलास के जल से होता क्या है, गिलास का जल क्यों नहीं पीना चाहिए। शंकर भगवान को जब लोटे का जल चढ़ता है तो उसका आचमन करने से हमारी कितनी बीमारियां चली जाती है। पेट का ऐसा कौन सा रोग है, क्यों कहते हैं हम कि भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का आचमन करो। कई लोगों की गांठें समाप्त हो गई, किसी की बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई, किसी की कोई गठान समाप्त हो गई। क्यों? कल के पत्र में एक प्रश्न था, कल के पत्र में एक बहुत सुंदर बात थी, देखिए ये कल के पत्र में। मैं पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जीवन सिंह निवासी भोजगढ़ गुणा झुंझुनू मैं राजस्थान की निवासी हूँ और राजस्थान से यहाँ कथा सुनने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। झुंझुनू राजस्थान से आई हैं। पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जीवन सिंह निवासी भोजगढ़ गुंडा झुंझुनू राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिनका मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं झुंझुनू राजस्थान की निवासी हूं। गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडी पर पत्र को पढ़िएगा। गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महत्ता का मैं गुणगान करूं। आपके बताए हुए अनुसार हमारी माता जी के मुंह में सफेद छाले हो गए थे। हमने उसको कई जगह दिखाया, आराम नहीं आया, क्योंकि वो छाले साधारण नहीं थे। वो छाले कोई साधारण नहीं थे, आराम नहीं आया। फिर उनको हम जयपुर में
प्राइवेट अस्पताल में दिखाने ले गए, जांच कराई तो उनको डलक शुगर बताया और भी बीमारियों को दर्शाया गया। पर हमको थोड़ा सा दुख हुआ। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप दवाइयां लें। हमने दवाइयां ली पर वो छाले समाप्त नहीं हुए, दिक्कत बढ़ती चली गई। खाने पीने में अब पूर्ण तरह से उनका खाना पीना बंद हो गया। तब किसी ने कहा, पड़ोसन कहती है, शिव मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उस लोटे का जल लाकर शंकर का चढ़ाया हुआ जल माँ को देना प्रारंभ करो। हमने लोटे का जल चढ़ाकर माँ को देना प्रारंभ करा। अब हमारी माता को आराम लग गया और उन्होंने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। अब वो ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है। ये कल के पत्र में था, नहीं है, कल के पत्र में था। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती है। एक शिव तत्व अपने भीतर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जब शरीर में कष्ट आए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि शिव का रूप डॉक्टर है। शरीर में कष्ट हो, डॉक्टर के पास जाओ, जांच का बोले जांच कराओ, जो बोले वो करो, पर साथ में इलाज के साथ शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। क्योंकि डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब इनको दुआ की जरूरत है, तो वो दुआ हमको चाहिए। डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर और है। जब वो ऑपरेशन करने जाता है तो साइन करवा लेता है, सिग्नेचर करवा लेता है कि मेरी जवाबदारी नहीं है, सिग्नेचर जिसने करा है उसकी जवाबदारी है। ऑपरेशन में जाने से पहले कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कि सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, सिग्नेचर करवाता है पहले कि आप जवाबदारी तुम्हारी है। ये ठीक है नहीं है? डॉक्टर शंकर का एक रूप है। सबसे पहले डॉक्टर को चेकअप कराओ और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर जैसा बोले वैसी दवाई खाओ, पर उसके साथ में शंकर पर भरोसा करते हुए चलो तो तुम्हारा कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि केवल जल पर आश्रित हो गए, नहीं, शंकर का रूप है डॉक्टर, इसलिए उस पर भी आश्रित हो। शिव का रूप है डॉक्टर, उस पर भी आश्रित हो। और जब दवाई शरीर में ना लगे तब कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जम के, कुंद कैश्वर। कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खुद खाओ, पर भगवान का नाम लेकर, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर। डॉक्टर दवाई लिखा है, उस दवाई को हमें खाना है, पर कुंद कैश्वर के नाम से खाओ, शरीर को लगेगी। क्यों ना लगे? और जब हम उस पर आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए शास्त्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा का, कि कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले नाथ में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभु बाबा में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन। जय हो।
शंभो। कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन, मेरी छोटी सी झोपड़िया में। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। शंभो। कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन। मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। शंभो।
कोई सोने में मगन, कोई चांदी में मगन, कोई सोने में मगन, कोई चांदी में मगन, कोई सोने में मगन, कोई चांदी में मगन, कोई मेरी रुद्राक्ष की माला में तो उसी में मगन, मेरी रुद्राक्ष की माला में तो उसी में मगन, मेरी रुद्राक्ष की माला में तो उसमें मगन, मेरी रुद्राक्ष की माला में तो उसी में मगन, कोई किसी 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 में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो शंभू की दीवानी, शंभू बाबा में मगन, मैं तो शंभू की दीवानी, शंभू बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए और बाबा को अपने मन की बात भाव के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से। जहां भी जगह मिले बैठ जाओ और बड़े भावों से कहिएगा। सबको साथ में बोलना है, आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। बड़े दिल से, आनंद से, भाव के साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे। सब साथ में बाबा से बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो।
भोला, सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। एक विश्वास अपने भीतर रखकर शिव की शरणागति ग्रहण करो। ब्रह्मा जी शिवलिंग का शीश देखने के लिए जाते हैं और भगवान नारायण शिवलिंग का चरण देखने के लिए जाते हैं। नारायण भगवान को चरण नहीं मिलता है, आकर कह देते हैं कि मुझे चरण नहीं मिला। ब्रह्मा जी एक केतकी के पुष्प को लेकर आ गए और एक माता को साथ में लेकर आकर सामने लाकर खड़ा कर लिया उन्होंने। दोनों को सम्मुख मिलाकर खड़ा करा। नारायण भगवान पूछे, ब्रह्मदेव क्या आपको भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? नहीं। ब्रह्मा जी पहले तो सत्य बोल रहे थे, पर उन्होंने देखा कि मेरे पास में केतकी का फूल है और गौ माता है, तो उन्होंने सत्य को नकारते हुए झूठ को पकड़ लिया। सत्य को नकारा, झूठ को पकड़ा। भगवान नारायण ने तो एक ही शब्द में सत्य कह दिया, इसलिए शंकर जी ने उनका नाम सत्य नारायण रख दिया। बोल सत्य नारायण भगवान की। एक शब्द में सत्य बोला, इसलिए नाम सत्य नारायण। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। इधर हमको ये धमतरी जिले का तो नहीं मालूम, होती है इधर भी? हाँ ठीक है, होना चाहिए। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि तुम्हारी जिंदगी तुम कितनी भी कैसी भी जी रहे हो, पर अपनी जिंदगी में एक दिन ऐसा निकालो कि परमात्मा की चौखट पर जाकर सत्य बोलो, तो तुम भी सत्यनारायण पूजन के हकदार बन सको।